हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं जो कंटेंट लेकर आया हूं वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट कंटेंट है और हर एग्जामिनेशन में जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है या टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या जीआईसी, इनके एग्जामिनेशन में इस वाले कंटेंट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, 100% आता है। अभी हाल में ही जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी बायोलॉजी 2016 का, उसमें भी इस कंटेंट में से एक क्वेश्चन आ चुका है। तो वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये और आने वाले एग्ज़ाम्स में इसमें से आने की पॉसिबिलिटी 100% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इसमें हम देखिए कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला गया है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए हैं जिनमें दो ग्रुप के बीच के कैरेक्टर्स उसमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिवली एवोल्यूशन हो रहा है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रिलेट करता है, उन ग्रुप्स के बीच के कैरेक्टर वो फॉलो करता है। हम कह सकते हैं कि उस तरह के ऑर्गेनिज्म से उनका फॉर्मेशन हुआ है या उनका एवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो उन्हीं को हम कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी है जो एज ए फॉसिल्स अब है, जो अब बहुत एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज भी एज ए लिविंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, मैंने दो कॉलम यहाँ पर बनाए हैं। एक तरह मैंने लिखा है लिंक, यानी हम वहाँ पर वो एग्जाम्पल यहाँ पर रखेंगे जो कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, और एक तरफ मैंने लिखा है बिटवीन द ग्रुप्स, यानी जिन ऑर्गेनिज्म के बीच में वो कनेक्टिव लिंक का काम कर रहा है उन ऑर्गेनिजम्स को हम इधर रखेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है वो वायरस है, नंबर 1 इज़। और वायरस जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों बोला गया है सभी को पता है, बिकॉज इट हैज़ बोथ कैरेक्टर्स। इसमें दोनों फीचर्स देखने को मिलती है। वायरसेस जो होते हैं वो जब लिविंग थिंग की सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर एंट्री करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट मीन्स दे शो लिविंग कैरेक्टर्स। बट व्हेन वी टेक इन अ कंटेनर या टेस्ट ट्यूब तो इट डज नॉट मल्टीप्लाई। अगर हम किसी कंटेनर में टेकन करते हैं वायरस को तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, नंबर 2। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या होगा, वायरस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है। और सेकंड हमारा क्या है, रिकेट्सिया है। तो जो रिकेट्सिया है, एक्चुअली रिकेट्सिया को किंगडम मोनेरा में टेकन किया गया है और ये एक ऐसा लिविंग थिंग है जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसको माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर 3, एक्टिनोमाइसीज। एक्टिनोमाइसीज ये फंगल बॉडी होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है और इनको भी किंगडम मोनेरा में ही टेकन किया गया है। और इनकी जो बॉडी है वो माइसीलियल बॉडी है, दैट मीन्स ये फंजाई है बट इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इनको किंगडम मोनेरा में टेकन किया गया। प्रोकैरियोट्स ये मानते हैं इनको, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन बैक्टीरिया से डिफरेंट है और ये फंजाई और बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक इनको माना जाता है। तो एक्टिनोमाइसिस की अगर हम बातें करें तो दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जाम्पल, नंबर 3, यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में सभी को पता है कि इट हैज़ बोथ कैरेक्टर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के कैरेक्टर्स इसमें फाउंड होते हैं। मतलब ये कंडीशनल है कि अगर इनकेस फूड का स्टोरेज इसकी बॉडी में नहीं रह पाता है या ये अरेंज नहीं कर पाता है तो इट स्टार्ट्स टू फॉर्म फूड, ये फूड को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं, जो सन की लाइट को ट्रैप करके अपने फूड को फॉर्म कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी यूग्लिना के अंदर होती है। और ये एनिमल्स की तरफ बिहेव करते हैं, ये ट्रैप भी करते हैं, ये कैप्चर भी कर सकते हैं,
अपने फीडिंग कंटेंट को। तो इसीलिए हम यूग्लिना को प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्रोटिस्ट्स। यूग्लिना भी प्रोटिस्टा का ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अब प्रोटिस्ट की बात आती है। प्रोटिस्ट के स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स मीजोकैरियोट्स भी कहलाते हैं। तो मीजोकैरियोट्स को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मीजोकैरियोट्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट बातें करते हैं हम एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइटा नंबर 6। तो ब्रायोफाइटा को हम थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। थैलोफाइटा मतलब उसमें एल्गी आता है, और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये भी लोअर प्लांट है, बट इनको हम एडवांस लोअर प्लांट कहते हैं। और इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, बल्कि जब हम थैलोफाइटा की बातें करते हैं तो उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। तो ब्रायोफाइटा को हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं किनका, थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो प्राइमरी वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। यानी सबसे पहले वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन इनमें ही स्टार्ट हुआ है, और एल्गी में वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बातें करते हैं। नंबर 7 एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, टेरिडोफाइटा किनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, नॉन वैस्कुलर लोअर प्लांट्स एंड सीड बेयरिंग हायर प्लांट्स। अभी मैंने बताया है कि जो टेरिडोफाइट से पहले जो प्लांट हैं वो ब्रायोफाइट है, एल्गी है, और जो टेरिडोफाइट से आगे के प्लांट है उनके एडवांस प्लांट है, हमारा कहने का मतलब है, तो वो सीड बेयरिंग प्लांट है। उन सीड बेयरिंग प्लांट को ही हायर प्लांट बोला गया है, और उसमें 2 कैटेगरी आती है, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर हम नॉन वैस्कुलर लोअर प्लांट और सीड बेयरिंग हायर प्लांट के बीच की बातें करते हैं, हमने पहले बताया कि जो टेरिडोफाइट्स है वो वैस्कुलर प्लांट होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स को हम नॉन वैस्कुलर लोअर प्लांट्स एंड सीड बेयरिंग हायर प्लांट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नंबर 8 साइकस। साइकस के बारे में बहुत अच्छे से पता है आपको कि साइकस को हम एज ए फॉसिल मानते हैं जिम्नोस्पर्म में। ये बहुत ही लिमिटेड स्पीसीज इसकी बाकी है। अब इसको ऑर्नामेंटली इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में ये स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज की कैटेगरी में आती है। इसकी लिमिटेड स्पीसीज बची हुई है, और इसको ऑर्नामेंटली हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म का प्रिमिटिव प्लांट होता है, प्रिमिटिव कैटेगरी में आता है, और इसमें कुछ कैरेक्टर टेरिडोफाइट को देखने को मिल जाते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स में जिम्नोस्पर्म के देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो ध्यान रखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स सीड बेयरिंग प्लांट है, हायर प्लांट है, बट टेरिडोफाइट नॉट सीड बेयरिंग प्लांट है, लोअर प्लांट है, उनको हम प्राइमरी वैस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। तो साइकस किन के बीच का कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स का कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्लब मोस। टेरिडोफाइट में होता है क्लब मोस, जैसे कि आपने सुना होगा लाइकोपोडियम। तो ये जो क्लब मोस है ये भी कनेक्टिंग लिंक किनका है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का। यानी टेरिडोफाइट्स से जस्ट पहले जो प्लांट डेवलप हुए हैं हमारी लैंड पर वो कौन हुए हैं, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, वो एम्फीबियंस प्लांट्स कहलाते हैं। और क्योंकि वो दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में भी और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी। और उनके बाद जो लैंड पर पूरी तरह से डेवलप हुए हैं प्लांट वो कौन है, वो टेरिडोफाइट्स है। उनको प्रिमिटिव लैंड प्लांट भी कह सकते हैं। मतलब लैंड पर तो ब्रायोफाइट्स भी आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो टोटली प्रिमिटिव लैंड प्लांट है वो टेरिडोफाइट्स उसमें आते हैं। तो ये दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है क्लब मोस। ये भी एक टेरिडोफाइट है क्लब मोस, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स
ब्रायोफाइट्स के मिलते हैं, कुछ फीचर्स टेरिडोफाइट के मिलते हैं, तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 10th एग्जांपल क्या है, नीटम। तो देखिए जो नीटम है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स में जो लास्ट ऑर्डर है, एडवांस ऑर्डर है, आपने सुना होगा निटेल्स ऑर्डर। तो निटेल्स ऑर्डर के अंदर कुछ लिमिटेड स्पीसीज आती है, जैसे नीटम है, वेलविचिया है, नीटम वेलविचिया, ये कुछ लिमिटेड स्पीसीज़ है जिनमें कुछ कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म के मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के मिलते हैं। इनमें वेसल्स का बनना स्टार्ट हो गया जो ट्रैकेट से मॉडिफाइड होकर डेवलप हुए हैं। तो आपने सुना होगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्रैकेट्स होते हैं बट वेसल्स वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। बट ये जो नीटम प्लांट है, जो निटेल्स ऑर्डर का ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ये एक ऐसे प्लांट हैं, ऐसे फीचर्स इनके पास मिलते हैं जिनमें वेसल्स डेवलप हो चुकी है, ट्रैकेट्स मॉडिफाइड होकर वेसल्स में कन्वर्ट हो चुका है और कुछ ट्रैकेट्स भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन देखने को मिल जाती है। ऐसे कैरेक्टर किन में मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के फीचर्स को ये फॉलो कर सकते हैं। तो हम नीटम की अगर बातें करें तो नीटम जो है वो निटेल्स ऑर्डर का प्लांट है और इसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, हॉर्नवर्ट्स। नंबर 11th में क्या हमने रखा है, हॉर्नवर्ट्स। तो हॉर्नवर्ट्स आप जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है उसमें लिवरवर्ट्स होते हैं, हॉर्नवर्ट्स होते हैं, मोसिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हॉर्नवर्ट्स की बात आती है तो जैसे एंथोसिरोस टाइप के प्लांट्स हैं वो हॉर्नवर्ट्स कहलाते हैं। तो इन हॉर्नवर्ट्स को प्रोटिस्टा एंड ब्रायोफाइट्स का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। प्रोटिस्टा एंड ब्रायोफाइट्स, हॉर्नवर्ट्स ब्रायोफाइट्स में आते हैं, इनमें कुछ कैरेक्टर प्रोटिस्टियंस होते हैं, तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बिटवीन बोथ। नेक्स्ट हमारा जो हमने एग्जांपल जो यहाँ पर रखा है, मिक्सोमाइसीटीज़। जो मिक्सोमाइसीटीज़ है वो फंजाई की क्लास मेंबर है। तो फंजाई क्लास एक बनाई गई है अलग से, मिक्सोमाइसीटीज़। उसमें कुछ कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा के होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स फंजाई के होते हैं, तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं किसका, प्रोटिस्टा एंड फंजाई का। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, नंबर 13, प्रोटेरोस्पोंजिया। ये प्रोटोजोन का ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन का ये ऑर्गेनिज्म है प्रोटेरोस्पोंजिया, और ये प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्रोटेरोस्पोंजिया को। नेक्स्ट हम बातें करते हैं 14th नंबर हमारा क्या है, 14th नंबर मैंने क्या बोला, प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और 14 नंबर पर हमारा क्या आता है, जीनोटरबेला, और एक नाम मैंने और लिखा है निमेटोडर्मा। ये फ्लैट वर्म है और इन दोनों को प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जीनोटरबेला और निमेटोडर्मा, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो फ्लैट वर्म से इसका मतलब प्लेटी हेलमिंथी से रिलेटेड है, बट इनको दोनों को हम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, टीनोफोरा। तो नाम सुना होगा आपने टीनोफोरा का। इनको हम सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटी हेलमिंथीज, सिलेंट्रेट एंड प्लेटी हेलमिंथीज के बीच का ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तो नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, 16th नंबर पर पेरीपेटस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पेरीपेटस को वॉकिंग वर्म भी कहते हैं और पेरीपेटस जो है एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, नियोपिलिना है। ये एक मोलस्कन है, ये मोलस्का में आता है नियोपिलिना, और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का है। ये क्वेश्चन अभी हाल में ही जो TGT 2016 का एग्ज़ाम हुआ है बायोलॉजी का, उसमें क्वेश्चन आ चुका है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि नियोपिलिना इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट क्या है हमारा, टोरनारिया लार्वा। जो टोरनारिया लार्वा है, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कुछ ऐसे लार्वा भी है जो कनेक्टिंग लिंक का करेक्टर शो करते हैं। तो जो टोरनारिया लार्वा है वो इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है इसको भी।
इस तरह के फीचर्स इसमें देखने को मिले हैं। एक इससे जस्ट नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर रखा है वो है ट्रोकोफोर लार्वा। आपने सुना होगा कि नेरिस के अंदर मिलता है, नेरिस एनिलिडा का एनिमल है, तो उसमें ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिला है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स मोलस्का के भी मिलते हैं इस लार्वा के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिव लिंक का काम कर रहा है एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच में, है ना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लोसस। जो बेलेनोग्लोसस है एक्चुअल में एक हेमिकोर्डेटा का एनिमल है। ये हेमिकोर्डेटा का एनिमल है। हेमिकोर्डेटा को जो है हम ये कह सकते हैं कि ये कनेक्टिव लिंक है नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के बीच का, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स नॉन कोर्डेट के मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स में कोर्डेट्स के भी देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो हेमिकोर्डेटा में जो भी एनिमल्स आता है, जैसे बेलेनोग्लोसस है या सैकोग्लोसस है या प्रोटोग्लोसस है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें मिलते हैं और उनकी जो पूरी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। तो इनमें हम ऐसे फीचर्स देखे गए हैं इनमें कि जो कुछ कोर्डेट्स के हैं और कुछ नॉन कोर्डेट्स के हैं। इनको कोर्डेट्स नहीं माना जाता। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हाइमन था, हाइमन ने इनको अलग फाइलम में रखा गया और उस अलग फाइलम को क्या बोला गया, हेमिकोर्डेटा बोला गया। और उस हेमिकोर्डेटा को किस में टेकन किया गया, इनवर्टिब्रेट्स में टेकन किया गया, तो इनको कोर्डेट्स नहीं माना गया। तो हम कह सकते हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा। बेलेनोग्लोसस भी कह सकते हैं या हेमिकोर्डेटा भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, काईमेरा। जो काईमेरा है उसको हम रैट मैस भी कह सकते हैं, रैट फिश भी कह सकते हैं या रैबिट फिश भी कह सकते हैं। काईमेरा को हम रैट फिश या रैबिट फिश भी कह सकते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है किसका, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। जो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश उनके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक माना जाता है वो काईमेरा को माना जाता है। रैट फिश, रैबिट फिश भी इसका नाम अदर नेम इसको कह सकते हैं। इसको ये आपने सुना होगा, एक क्लास आपने सुनी होगी कॉन्ड्रिक्थिस, या इनको इलास्मोब्रैंकी भी कहते हैं। तो उसका ही ये एनिमल है। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि किंग ऑफ हेरिंग्स किसे कहते हैं, तो काईमेरा को ही किंग ऑफ हेरिंग्स भी कह सकते हैं और इसको घोस्ट फिश भी कहते हैं। कई सारे नाम हैं, मैंने बोला रैट फिश, रैबिट फिश, किंग ऑफ हेरिंग्स या घोस्ट फिश भी इसको कहते हैं। तो ये जो है कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेज का कनेक्टिव लिंक का काम करता है। और किस क्लास का मेंबर है, कॉन्ड्रिक्थिस क्लास का मेंबर है। इनको इलास्मोब्रैंकी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, प्रोटोटेरस। एक लिविंग फिश है, अफ्रीकन लिविंग फिश है और इस लंग फिश में आते हैं। लंग फिश का एग्जांपल है, लिमिटेड फिश है जो लंग फिश में आती है। तो ये ऐसी फ़िश है, इसे ये बोनी फिशेज और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। तो मगर प्रोटोटेरस की बात आती है जो अफ्रीकन लंग फिश कहलाती है, तो ये बोनी फिश या फिश एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, लेटिमेरिया। जो लेटिमेरिया ये बोनी फिश है और ये भी फिशेज और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। लेटिमेरिया ये बोनी फिश है और आप जानते हैं कि बोनी फिश किस क्लास के मेंबर है, ओस्टिकथिस के मेंबर है। इनको उसको इससे पहले जो कार्टिलेजिनस फिश थे वो कॉन्ड्रिक्थिस थे और ये जो बोनी फिश है वो ओस्टिकथिस है, तो इसके मेंबर हैं। और इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबिया। फिशेज किस में रखे गए हैं, पीसीज में रखे गए हैं। तो नेक्स्ट है डिप्नोई। डिप्नोई भी लंग फिश है और डिप्नोई जो है वो भी पीसीज एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। डिप्नोई है ना, लंग फिशेज जिसमें आती है। तो नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है स्फिनोडोन। जो स्फिनोडोन है वो लिविंग फॉसिल है। उसको ये लिविंग फॉसिल है, ये रेप्टिलिया में आता है। तो इसको एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है।
स्फिनोडोन लिविंग फॉसिल लिजार्ड है और इसको टुआटारा भी कहते हैं। टुआटारा लिविंग फॉसिल है और ये केवल न्यूजीलैंड में मिलता है। पूरा नाम है स्फिनोडोन पंक्टेटम। टुआटारा नाम से फेमस है, लिविंग फॉसिल है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? 26 नंबर पे मैंने क्या रखा है? सेमोरिया एक रेप्टाइल है और ये भी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स का। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक इसको माना जाता है। सेमोरिया रेप्टाइल है, तो एक क्लास है, सब क्लास है एनएप्सिडा, उसका ये मेंबर है, एनएप्सिडा क्लास का मेंबर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या रखा है मैंने? आर्कियोप्टेरिक्स, इसके बारे में सभी को पता है। आर्कियोप्टेरिक्स एक नॉन लिविंग है। आज इसके फॉसिल्स मिले हैं और सबसे पहले इसके जो फॉसिल्स ऑब्टेन हुए हैं वो जर्मनी से हुए हैं। एक साइंटिस्ट थे एंड्रियाज वेगनर, तो उन्होंने सबसे पहले इसको जो ऑब्टेन किया जर्मनी से, और इसको कनेक्टिंग लिंक मानते हैं रेप्टाइल्स एंड एवीज का, यानी बर्ड्स का। इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक इसको माना जाता है क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में शो हुए हैं, ऐसा फॉसिल्स के रिकॉर्ड से पता चला है। तो इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है डक बिल्ड प्लेटिपस, इसको हम ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं। और इसी के नीचे मैंने वो लिखा है स्पाइनी आंटीटर, इसको हम एकिडना या टैकिग्लोसस कहते हैं। दोनों ही ऐसे मैमल है जो एग लेइंग मैमल है और दोनों को ही हम रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक मानते हैं क्योंकि इनमें दोनों के कैरेक्टर शो होते हैं, ऐसा माना गया है, ऐसा स्टडी किया गया है। तो दोनों ही रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच के कनेक्टिव लिंक है और दोनों ही एग लेइंग मैमल्स है, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? सीलोकैंथस। सीलोकैंथस जो है वो फिश एंड लैंड वर्टिब्रेट्स का कनेक्टिव लिंक है। फिश एंड लैंड वर्टिब्रेट्स का कनेक्टिव लिंक इसको माना जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलोप्थिकस। ऑस्ट्रेलोप्थिकस को एप्स एंड मैन के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि एक एक्सटिंक्ट प्राइमेट है जो कभी प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन इपोक्स ऑफ सिनोजेक एरा में मिलते थे, उस टाइम पर डेवलप थे। प्लियोसीन इपोक्स और प्लिस्टोसीन इपोक्स, और ये इपोक्स किस एरा में आते हैं? सिनोजेक एरा में आते थे। तो आज ये एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं कि ये एप्स और मैन के बीच के कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलोप्थिकस। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? एमोसीट लार्वा। आपने सुना होगा एमोसीट लार्वा जो होते हैं, एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्लास का ये मेंबर है एक पेट्रोमाइजोन, उसका ये लार्वा होता है जिसको हम एमोसीट लार्वा कहते हैं। तो इसमें कुछ कैरेक्टर सिफेलोकोडेटा के मिले हैं और कुछ कैरेक्टर साइक्लोस्टोमेटा के मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि एमोसीट लार्वा जो पेट्रोमाइजोन एनिमल का लार्वा है, तो उसमें सिफेलोकोडेटा और साइक्लोस्टोमेटा दोनों के कैरेक्टर शो हुए हैं, तो उसको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन बोथ कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये कनेक्टिव लिंक्स आपको बताए हैं और जो भी कनेक्टिंग लिंक्स अभी तक पूछे गए हैं वो सब इसमें से ही आया है जो मैंने कंटेंट आज का दिया है, और 100% इसमें से क्वेश्चन आना है, कंपलसरी है। कुछ जानकारी मैंने दी है उनके साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है आपकी स्टडी के लिए। तो चाहे टीजीटी वाले बच्चे हैं या पीजीटी, जीआईसी, एलटी या नीट वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। और जिन बच्चों ने अभी तक बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे हम एक नए कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ में नई वीडियो में। तो तब तक के लिए होप करते हैं कि आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम देते रहेंगे और होपफुली कि आप पॉजिटिव होकर अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।